हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। पेश खिदमत है बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मेरे जो चैनल है, क्योंकि पिछला चैनल हमारा वो स्ट्राइक्स लग गई थी तो हमने फिर वो बंद कर दिया, मोनेटाइजेशन बंद हो गई थी। तो ये चैनल फिर हमने शुरू किया दोबारा से। तो 10,000 से ऊपर अब हमारे सब्सक्राइबर हो गए और उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 25 हमारे इस वक्त पेड मेंबर हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग ज्वाइन करें और पेड मेंबर बनें। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज की वीडियो का जैसे आपने थंबनेल भी देख लिया है, टाइटल है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज की स्टेपनी है, यानी स्पेयर टायर है। जब कोई टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का तो फिर वो स्टेपनी लगा के तो उसको लेके जाते हैं पंचर की दुकान पे और वहाँ से पंचर लगवाते हैं। तो ये मैंने नहीं जुमला कहा, ये जुमला कल टिकटॉक लाइव पर एक हमारे जो आए हुए थे गेस्ट राकिम, उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि जी मौलाना फजल रहमान तो फ़ौज की स्टेप नहीं है। और सारे हंसे, मैं भी बड़ा हंसा और मैंने कहा कल जो मैं यूट्यूब का थंबनेल बनाऊंगा उसके ऊपर टाइटल मैं यही रखूंगा कि मौलाना फजल रहमान फ़ौज की स्टेप नहीं है। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान ने कल एक ऐलान किया है और उस ऐलान में उन्होंने कहा कि हम 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे और वो बलूचिस्तान की आवाज़ बनना चाहते हैं। वो बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक की जो है बात करना चाहते हैं और वो पाकिस्तानी रियासत को मुतनबा करना चाहते हैं कि बलोच अवाम के हुकूक दिए जाएँ और बलूचिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है इसको रोका जाए। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है, जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रिट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौजी अपनी चौकियां हथियार वहाँ छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे वक्त में जब एक एक दिन में 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो BLF और BLA के हमले जारी हैं, मौलाना फजल रहमान को अचानक ये क्या सूझी। मेरा एक तज़िया था मौलाना साहब के बारे में, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो कल मैं करूंगा यानी आज, तो उससे पहले मैं अपने लोगों की राय लूं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फ़ैन हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मैं राय ज़रूर लूं और जो मेरे टिकटॉक फॉलोअर्स हैं उनकी भी राय लूं और जो एक्स पे मुझे फॉलो करते हैं उनकी भी राय लूं। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी और उसमें मैंने लिखा था कि ये मुझे आप लोगों का मशवरा चाहिए। तो वो मशवरा उनका आया और वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले आपको मैं जो मैंने लिखा है वो सुनाता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। मैंने एक्स पे ये सवाल उठाया था कि आई नीड योर इनपुट ऑन दिस सीरियस मैटर, प्लीज लीव अ कमेंट। वाई हैज JUI चीफ अनाउंस्ड अ लॉन्ग मार्च इन अप्रैल। और फिर मैंने आगे अपनी राय दी। मैंने कहा द फॉलोइंग इज माई टेक, कि मेरे ख्याल में ये बात है। He is a proxy of Pakistani military establishment and they are trying to divert the war of liberation of Balochistan into a religious movement in favor of Pakistan, promising justice for Baloch. How should Baloch freedom fighters respond to his call? फिर आगे मैंने ये सवाल किया, फिर आगे मैंने लिखा पाकिस्तान रिलीजियस लीडर एंड पॉलिटिशियन चीफ ऑफ इस्लामिक पार्टी कॉल्ड जमीयत उलमा इस्लाम F मौलाना फजल रहमान इज बीइंग पैराशूटेड, यानी पैराशूट के जरिए उनको उतारा जा रहा है इस आज़ादी की जदोजहद में, इन बलूचिस्तान टू लीड अ प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑन April 25th. Pretending to be a Baloch well-wisher, he is going to start a long march towards Pakistan from a location in Balochistan. On the route, he is going to hold what he calls people's assemblies and highlight the grievances of Baloch people. Maulana Rahman has been a military establishment favorite. He and his crocodile tears should not be mistaken for real ones. The Baloch have to remain vigilant against such opportunists and keep their freedom movement on track and prevent it from derailing. ये मैंने इंग्लिश में मैसेज किया था एक्स पर और उनकी वो जो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, वो भी डाली थी और उर्दू में मैंने भी लिखा था। उर्दू का भी आपको सुना देता हूँ। मुझे इस संगीन मामले पर आपकी राय दरकार है, ये मैंने पूछा है। बराह करम अपनी राय का इजहार करें। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अप्रैल में लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया? क्या वो पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं
क्या पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग को एक मजहबी तहरीक में तब्दील करके इंसाफ के झूठे वादों के ज़रिए इसे पाकिस्तान के हक़ में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बलोच आज़ादी पसंदों को इसके ऐलान पर क्या रद्द अमल देना चाहिए? नीचे मैंने फिर कहा मेरी राय मंदरजा झैल है। पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा और सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान में एक एहतजाजी तहरीक की क़ियादत के लिए तैनात किया जा रहा है, जिसका आगाज़ 25 अप्रैल को होगा। वो बलोच अवाम का खैरख्वाह बनने की कोशिश करते हुए बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे और रास्ते में अवामी असम्बली, उन्होंने जो कहा है, अवामी असम्बली मुनक्किद करके बलोच अवाम के मसाइल को उजागर करने का दावा करेंगे। मौलाना फजल रहमान हमेशा पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे और उनके मगरमच्छ के आंसुओं को हकीकत ना समझा जाए। बलोच अवाम को ऐसे मौका परस्तों से होशियार रहने की ज़रूरत है और अपनी आज़ादी की तहरीक को किसी भी किस्म की चालाकी करने वालों के हथकंडों से पटड़ी से उतरने से बचाना होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? उसके बाद फिर मैं टिकटॉक लाइव पे गया। बहरहाल वहाँ के जो लोग, मैंने आपको बता ही दिया है कि लोगों ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये तो स्टेप नहीं है। अब ये ट्विटर पे यानी एक्स पे जो मुझे जवाब आए हैं वो मैं आपको कुछ सुना देता हूँ। यश बी उन्होंने कहा, कब तक ये शख्स मौलवी फजल रहमान इस तरह से डर्टी गेम्स यानी गंदे खेल खेलता रहेगा? फिर किसी ने याश ने आगे फिर लिखा, मुझे इस शख्स पर ज़र्रा बराबर भी यकीन नहीं आता क्योंकि पख्तूनों की एक बहुत बड़ी तादाद इस शख्स के ताबे है, मगर पख्तूनख्वा जल रहा है और ये मुरली बजा रहा है। ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज और अशराफिया की हमायत के लिए होगी। MRD से लेकर अब तक ये शख्स सिर्फ म्यूज़िकल चेयर खेलता रहा है। उसके बाद सरफरोश महाजर, ये गालबन MQM से इनका ताल्लुक है, इन्होंने लिखा, डॉक्टर साहब बलोच कौम इस वक्त अपने शऊर की इंतहा पर है। इस कौम की ना सिर्फ क़यादत और मज़ाहमत नौजवान पढ़े लिखे अफराद के हाथों में है, बल्कि ग्राउंड पर भी नौजवान पढ़ा लिखा तबका उनके साथ है। बलोच कौम अब अच्छी तरह जानती है कि कौन उनसे मुखलिस, कौन उनका खैरख्वाह है और कौन रियासती टाउट है। इसी तरह और मैसेज हमारे पास आया अलोकेश बागची का। इन्होंने लिखा, दरअंदाजी कर रहे हैं और तहरीक को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारे बलूचिस्तान के बहनों भाइयों को सलामत रखे। फिर जैंगो ने लिखा, पश्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट बिल्कुल जुदा हैं। पश्तून इलाकों का बलोच एरिया से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना का असर रसूख सिर्फ पश्तून इलाकों तक महदूद है। फिर मोहम्मद ने लिखा, बड़वा है फौज का गुलाम, मौलाना के बारे में। फिर मुर्तज़ा उमरानी ने लिखा, बलूचिस्तान में अभी सब लोग इन सियासतदानों को जानते हैं, ये हुकूमत के कठपुतली हैं, ये वो मक्खी है जो हर गंद पर बैठती है। तो इस किस्म के ये आए, तो उससे फिर मुझे बड़ा हौसला हुआ कि मतलब है जो मैंने तज्जिया किया मौलाना का कि इसको उतारा जा रहा है, बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी को डाइवर्ट करने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए, उसकी तवज्जो पाकिस्तान के इदारों की तरफ लाने के लिए। वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो सिविल सोसाइटी की और लापता अफराद की तहरीकें हैं वो भी पाकिस्तान से ही मुतालबा कर रही हैं कि जबरी लापता अफराद के बारे में हमें बताएं कि वो कहाँ हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि इस पर सुओ मोटो एक्शन लें और हमारे जबरी लापता अफराद को बाजियाब कराने में हमारी मदद करें। इवन आर्मी चीफ से अपीलें कर रहे हैं कि जी ये फ़ौज जो है ये बंद करे ये लोगों को जबरी तौर पर लापता करना। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे बलोच नौजवानों को, हत्ता के बच्चों तक को, स्कूल के बच्चों को भी जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। लिहाजा ये जो पाकिस्तान की तरफ देखने का अमल है कि पाकिस्तान से हमें मिलेगा इंसाफ, ये किस्सा अब ख़त्म हो चुका है, बल्कि ख़त्म हो जाना चाहिए। और बलूचिस्तान की जो लापता अफराद की सिविल सोसाइटी की, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनको भी अब मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलोच अस्करियत पसंदों की हमायत में बाहर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से के साथ अब जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो चुका है। बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला गया है, ये जंग आज़ादी है। अब कल रात को मुझे लोग बता रहे थे बलूचिस्तान के, वो कहते डॉक्टर साहब बहुत लोग बहुत हैं, मोर्चे कम पड़ गए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग पहाड़ों पर चले गए हैं और फ़ौज जो है वो चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रही है।
और इसी तरह का एक वाक़या कल हुआ है जहाँ पे फौजी एहलकार जो है, चागी की जो चेक पोस्ट थी एक, वहाँ पे 4 फौजी अपने हथियार छोड़ के भाग गए। इसके अलावा लोग जो मुझसे वहाँ से बात कर रहे थे, बलूचिस्तान के लोग, वो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब 16 मार्च को मसख शुदा लाशें 3 जो है बलीदा से बरामद हुई हैं। और अवरान के बारे में मुझे एक और बलोच ने बताया कि डॉक्टर साहब फौजी जो है वो कैंपों से बाहर नहीं निकल रहे। और इसी तरह से तुर्बत में ज़ाहिर है सबको पता है बम धमाका हुआ, पेशावर में पुलिस SHO के घर पे बम धमाका हुआ। तो एक बलोच ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ग्वादर ज़िले में लोगों को जबरी तौर पर उठाया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया और लाशों के ऊपर ड्रिल करके लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें अब यह देखना है कि बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान के वजीर दिफा आसिफ ख्वाजा ने कहा है उस एक सवाल का जवाब देते हुए कि हाँ हो सकता है इमरजेंसी भी लग जाए, कोई पता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में तो जंग आज़ादी चल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत उथल पुथल होने वाली है, पाकिस्तान के अंदर बहुत तब्दीली आने वाली है। दूसरा मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि बलूचिस्तान के अंदर ईद के बाद ये बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि जो सारे शर्मचार तंजीमें जो हैं, बलोच आज़ादी की तंजीमें अब जो इकट्ठी हो गई हैं, जो लड़ रही हैं, तो उन्होंने ज़रूर इसका तोड़ निकाला होगा, इसका उन्होंने कैसे इसको काउंटर करना है ये निकाला होगा। और एक फ़ौजी की भी है वीडियो बड़ी वायरल हो रही जिसमें वो बता रहा है कि मुझे पता है कि इसके बाद जो है ईद के फ़ौरन बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा बलोच नस्ल कुशी के लिए, और उसके बाद उसकी लाश मिली। ठीक है ना। तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहता हूँ होशियार बाश, ख़बरदार, ये बहुत सारे और लोग अभी आएंगे बलूचिस्तान का नोहा पढ़ने के लिए और बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ने के नाम पर वकील बनने के लिए आएंगे बलूचिस्तान के। लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी है कि वो बलूचिस्तान का नोहा ना पढ़ें, क्योंकि बलूचिस्तान ने ऑलरेडी पाकिस्तान का मरसिया पढ़ दिया है। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।